हेलो बच्चों, सुबह के नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और आज हमारी ऑनलाइन क्लास फर्स्ट क्लास है ये। और लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, सभी स्टाफ लगे हुए हैं। हमारी भी इसमें थोड़ी सी कोशिश है। और आज आशा है आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी, वो विषय है भारत प्यारा देश हमारा। ये हमारी हिंदी की पाठक पुस्तक में पाठ पहला और ये कविता है अपने प्रिय देश भारत के बारे में। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे आज। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारा भारत देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। इसमें कोई कहता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है और ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमें बहुत ही प्रिय है। प्यारा भारत देश हमारा, ये हम सब भारतीयों को बहुत ही प्रिय है। प्यारा का प्रिय है, जो सबसे अच्छा लगता है। तन मन इस पर वारेंगे, तन मन, तन शरीर मन मस्तिष्क, इस पर वारेंगे, इस पर समर्पण करेंगे। यानी कि इसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, इसके ऊपर हम अपनी जान की बाजी में लगा देंगे। गंगा यमुना नदियां बहती, फल फूलों से जलती रहती। इसमें आगे कोई कहता है कि गंगा यमुना नदियां बहती। हमारे देश में अनेकों नदियां हैं, इनमें उत्तर भारत की जो गंगा यमुना विशेष नदियां मानी गई हैं और हम नदियों को माता कहकर पुकारते हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना। हमारे देश में पुराणों में भी लिखा हुआ है कि यमुना को भगवान सूर्य देवता की बहन माना गया है। ये दोनों पवित्र नदियां हैं। गंगा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया और जिसमें इतनी पवित्र नदियाँ बह रही हैं। फल फूलों से लदी है धरती। हमारे देश भारत की धरती, भूमि, धरती का मतलब भूमि, नदी मतलब भंडार है इसमें, जिसके फल फूलों। हमारे देश में फलों के, फूलों के, अनाजों के भंडार है। हमारी धरती ये पैदा करती है। फल फूलों से लदी है क्योंकि हमारे देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 70% जमीन पर खेती की जाती है, इसलिए यहाँ अनाज की, फलों की कोई कमी नहीं है। इस धरती पर जन्म लिया है। आगे कोई कहता है कि हमने इस धरती पर, यानी कि हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। हमें गर्व भी है इस बात से कि हम भारत देश के वासी हैं, जो इस पृथ्वी पर जीता जागता उदाहरण है। भारत को हम देश नहीं मानते, हम भारत को माता मानते, भारत माता कहते हैं। माता इसे पुकारेंगे, कहते कि इसको हम माता कहकर बोलेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे। कोई दुनिया में इतने देश हैं, कोई भी देश, उस देश के वासी अपने देश को माता का दर्जा नहीं देते जो हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंगों में बसा हुआ है। हम इस बात माता के कृतज्ञ हैं। सागर इसके चरण है होता। हमारे दक्षिण भाग में विशाल हिंद महासागर है और वो हमारे देश के, यानी हमारी भारत माता के चरणों को धो रहा है। सागर की, हिंद महासागर के लहरें जब ये इस तरह सतह भूमि से टकराती हैं, ऐसे लगता है जैसे हिंद महासागर हमारे देश भारत माता के चरणों को
धो रहा है, उनकी सफाई कर रहा है। मुकुट हिमालय शोभा देता, मुकुट सिर का ताज। हिमालय हमारे देश के उत्तर भाग में यानी उत्तर दिशा में विशाल हिमालय पर्वत है और वो हमारे देश यानी कि हमारे भारत माता का ताज है, मुकुट है। अब वो हमारे देश की शोभा को बढ़ा रहा है, सुंदरता को बढ़ा रहा है, शोभा का सुंदरता। इस पर पड़े हुए हैं हम भारत माता की भूमि पर पलकर, हमारा यहाँ पालन पोषण हो रहा है, हम यहाँ बड़े हो रहे हैं। इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान का इज्जत सम्मान दुनिया में बढ़ाएंगे। इसके मान पर कोई आँच नहीं आने देंगे, दुनिया में इसका नाम रोशन करेंगे, कर रहे हैं। सवास में पवन है जिसकी, हिमालय को कहता है कि इसके सवास सांस जब ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, कि सवास पवन, हवा, वायु है। रोम का शरीर का छोटे से छोटा भाग, यानी कि प्रत्येक छोटा छोटा अंग, शरीर के छोटे से छोटे में आग धधकती है। यानी हमारे हर देशवासी के रोम में यानी शरीर के छोटे छोटे भाग में आग भरी हुई है, ज्वाला क्रोध भरा हुआ है। जिसका हम पर इतना उपकार, कहता कि जिस भारत माता का हम भारतवासियों पर इतना उपकार है, इतना बड़ा है, क्योंकि हम इसका अन्न जल ग्रहण करके कर रहे हैं और इसे कृतज्ञ हैं। सब मिलकर गुण गाएंगे, सब मिलकर, सब सभी भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, समुदाय का है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। जो किस धर्म का, किस जाति, किस समुदाय का, सभी में सबसे पहले हम भारतवासी हैं। सब मिलकर, सभी मिलकर इसका गुणगान करेंगे। कोटि कोटि हैं इसके वासी, कोटि कोटि तक करोड़ों करोड़ों। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1.25 अरब के आसपास है। इसके वासी, इसके रहने वाले करोड़ों में हैं। फिर क्यों छाई आज उदासी, इसमें कोई कहता है कि आज फिर उदासी क्यों छा रही है। हम इतने शक्तिशाली हैं और फिर भी हमें हमारी निराशा सी महसूस हो रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत शक्तिशाली हैं, आत्मनिर्भर हैं और हमें उदास होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कांप उठेंगे शत्रु सारे, सब मिल जब ललकारेंगे। आगे क्यों कहते हैं कि कांप उठेंगे, डर जाएंगे। कांप उठेंगे तो मुहावरा है, कांप उठना, डर जाना। शत्रु सारे, दुश्मन सारे। दुश्मन हमारे देश के चारों ओर हैं और खासकर हम जानते हैं हमारे जो मेन दुश्मन है, जो हमारे को बार बार छेड़ते रहते हैं, उनकी औकात नहीं है हमारे से सामने आकर टक्कर लें। मतलब गुपचुप उन्होंने छद्म युद्ध कहते इसको छेड़ रखा है। जैसे पाकिस्तान जो कर रहा है वो आजकल करता रहा है, 70 साल हो गया आज़ाद हुए हमें, 70, तो उसके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। सर उसको वो जहाँ भी जाता है उसको धिक्कारते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसको काम नहीं है कि वो सामने आकर लड़ाई करे। इसलिए कहता है कि जब हम सब मिलकर ललकारेंगे, यानी कि दुश्मन को बोलेंगे ना भाई आओ हमसे टक्कर लो, तो उसकी औकात नहीं कि वो हमारे सामने टिक जाएगा, उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। एक मान हिंदुत्व है जिसका, इसमें आगे कोई कहता है कि हिंदुत्व का हिंदूपन। हमारी जो जनसंख्या है करोड़ों में है और इस भारत में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के,
समुदायों के, धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब देश पर आँच आती है तो सभी एक हो जाते हैं। जैसे आजकल कोरोना में हम देख रहे हैं कि ये एक लड़ाई है इसके विरुद्ध, और सभी देशवासी एक हैं इसमें। कोई ये नहीं कहता कि ये उस धर्म का है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ईसाई नहीं। इंसानियत है सबसे पहले, और इंसानियत हमारे अंग में बसी हुई है। हम दूसरों का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। हिंदूपन, लेकिन हमारे प्राण में, हमारे सांसों में हिंदूपन की जो खुशबू आती है, एक बड़ा हिंदू और उसका एक ही प्राण है, उसकी एक इच्छा है कि उसके अंदर हिंदूपन भरा हुआ है, रोम में भरा हुआ है। हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे भारत पर कहते कैसे विशाल शक्तिशाली भारत पर सब मिलकर चढ़ाएंगे। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये दुश्मन याद रखे, और दुश्मन को पता है कि इसको औकात नहीं है कि हमारे सामने टिक सके। इसलिए हमें अपनी भारत माता अपनी जान से भी प्यारी है। इसके लिए हमें जब कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, जी जान से करेंगे, तन मन से करेंगे, तन मन धन से करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आशा है आप सबको इस कविता ये समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है भाई अपनी तरफ से पूरी इसकी व्याख्या करने की, और इसको आपने एक पेज कॉपी में लिखना है, सुलेख कहते हैं जिसको साफ साफ, और इसको कोशिश करना है लय में गाने की, पढ़ने की। धन्यवाद, जय हिंद।